Hello, dear friends, brothers and sisters. Welcome back to my channel Advanced English 101 फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉसिबिलिटीज़ यानी संभावना, अंदेशा जिसको बोलते हैं, अनुमान लगाना जिसको बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस को बोलना सीखेंगे जिसमें अनुमान लगाने की बात शामिल हो। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, उसने तुम्हें गाली दिया होगा, उसने शायद खाना खा लिया होगा, वह अभी खाना खा रहा होगा, उसने खाना खा ही लिया होगा, उसने भरी महफिल में ज़रूर तुम्हारी बेइज्जती किया होगा। इन जितने भी सेंटेंस अभी हमने पढ़े हैं वो सारे सेंटेंस केवल और केवल पॉसिबिलिटीज़ को दर्शाते हैं। इसमें श्योरिटी की बात कहीं भी इस सेंटेंस से नहीं झलकता है। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जिससे श्योरिटी की बात झलकता हो, केवल और केवल पॉसिबिलिटीज़ की बात है। तो हम लोग सीखेंगे आज की इस वीडियो में चार स्ट्रक्चर को सीखेंगे। पॉसिबिलिटीज से रिलेटेड चार इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसके बिना आपका स्पोकन इंग्लिश का सपना अधूरा हो जाएगा। इसलिए अगर आप एक लर्नर हैं और सीखना चाहते हैं तो बिना स्किप किए आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि सीखने से, वीडियो देखने से ज़्यादा इसे ध्यान से, आज के वीडियो में लेक्चर ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं, इसके एक एक पॉइंट को आप सुनेंगे नहीं, एक एक पॉइंट को समझेंगे नहीं, तब तक आप नहीं बना पाएंगे सेंटेंस, नहीं बोल पाएंगे सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब भी हमें किसी बात पर जोर देते हुए यानी श्योरिटी दिखाते हुए कोई बात बोलना हो कि ज़रूर किया होगा, उसके लिए हम लोग मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाएंगे या सेंटेंस को बोलेंगे। स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मस्ट हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात आती है। अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, या फिर उसके बाद अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स को, या फिर दोनों है तो दोनों को रखेंगे। आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर के लिए पहला सेंटेंस। उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ज़रूर बहुत मेहनत किया होगा। ये बीते हुए समय की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि ज़रूर किया होगा। यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, तो हम लोग कहेंगे ही मस्ट हैव वर्कड हार्ड टू रीच हिज डेस्टिनेशन। एक बात पक्की है, उसने ज़रूर जाते जाते तुम्हें धमकी दिया ही होगा। ज़रूर दिया होगा, दिया ही होगा या ज़रूर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल पॉसिबिलिटीज़ की बात हो रही है। यहाँ पे श्योरिटी नहीं झलक रहा है सेंटेंस से, इसलिए हम लोग मस्ट हैव का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोल, हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। वन थिंग इज श्योर, ही मस्ट हैव रिटेन्ड हिम वाइल गोइंग। उसने ज़रूर तुम्हारी मदद करने से साफ इनकार कर ही दिया होगा या कर दिया होगा। ही मस्ट हैव गिवन अ फ्लैट रिफ्यूजल फॉर हेल्पिंग यू या हेल्पिंग हिम, तुम्हारी मदद करने से तो फॉर हेल्पिंग यू, उसकी मदद तो फॉर हेल्पिंग हिम। उसने ज़रूर खाना खा लिया होगा, या फिर यूँ कहें उसने खाना खा ही लिया होगा। ही मस्ट हैव ईटन फूड। उसने अभी तक ज़रूर उस कठिन काम को आसान कर दिया होगा। ही मस्ट हैव मेड दैट डिफिकल्ट टास्क इजी बाय नाउ। उसने तुम्हें वहाँ अकेला समझ कर ज़रूर तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ किया होगा। He must have done something wrong with you considering you are alone there. ऐसे सेंटेंस की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ही हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। अब तक तो उसने अच्छी अंग्रेजी बोलना ज़रूर सीख ही लिया होगा, या फिर यूँ कहें अब तक तो उसने काफ़ी अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख ही लिया होगा या ज़रूर सीख लिया होगा। बाय नाउ ही मस्ट हैव लर्न, वर्क के थर्ड फॉर्म लर्न, टू स्पीक इंग्लिश वेल एनफ। बाय नाउ ही मस्ट हैव लर्न टू स्पीक इंग्लिश वेल एनफ। उसने ज़रूर तुम्हें पाठ पढ़ाने की कोशिश की होगी। ये बात बीत चुका है, पाठ पढ़ाने की कहानी बीत चुकी है।
और इसे अभी प्रेजेंट टाइम में बोला जा रहा है। ही मस्ट हैव ट्राइड टू टीच यू अ लेसन। नेक्स्ट हमारा है, जब भी बोलना हो, ये सेकंड है, सेकंड वाला ये दूसरे टाइप का सेंटेंस है, ध्यान से देखेंगे। उसने अंग्रेजी सीखने में उसकी मदद की होगी, चोर को पकड़वाने में उसने गांव वालों की मदद की होगी, तुम्हारा लोन उसी ने माफ़ कराया होगा, उसे इस भारी मुसीबत से उसके गांव के सरपंच ने बचाया होगा, या फिर होमवर्क कंप्लीट नहीं करने पर टीचर ने उसे सज़ा दिया होगा। ये जितने भी सेंटेंस है, तुम वहाँ घूमने के ख्याल से गए होगे, जाने का काम हो चुका है, गए होगे, और प्रेजेंट टाइम में बताया जा रहा है कि गए होगे। यहाँ बिल्कुल 100% सेंटेंस से झलकता है, पॉसिबिलिटीज़ की बात झलकता है, श्योरिटी की बात कहीं से भी नहीं झलकता है। इसके लिए हम लोग वुड और माइट हैव दोनों का यूज़ करेंगे, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, वो हम लोग आगे देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव या माइट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और देखते हैं इसके लिए वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ तब करते हैं जब बीते समय में सब्जेक्ट द्वारा किए गए काम की पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन जहाँ पॉसिबिलिटीज़ सबसे कम हो वहाँ माइट हैव का यूज़ करते हैं, यानी ना के बराबर हो जहाँ पॉसिबिलिटीज़, वहाँ पे हम लोग माइट हैव का यूज़ करते हैं। उसने अंग्रेज़ी सीखने में तुम्हारी मदद की होगी, पहला सेंटेंस। यहाँ पे ही वुड हैव हेल्प्ड यू टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस को देखेंगे ध्यान से। उसने अंग्रेजी सीखने में शायद तुम्हारी मदद की होगी। यहाँ पे शायद लग गया है, मतलब कि चांसेस यहाँ पे बहुत ही कम दिखाया जा रहा है, तो ही माइट हैव हेल्प्ड यू टू लर्न इंग्लिश। अब तक तो उसने भी शादी कर ही लिया होगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को बोलने से ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। अब तक तो उसने भी शादी कर ही लिया होगा, यहाँ पे बात पे जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इस सेंटेंस को बोलने में, जो भी काम है इसमें, इसकी पॉसिबिलिटीज़ को दर्शा रहा है कि ज़्यादा है। 90% पॉसिबिलिटीज़ इसमें मान के चलिए। यहाँ पे हम लोग मस्ट हैव का यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं, अब तक तो उसने शादी ज़रूर कर ही लिया होगा। ही मस्ट हैव गॉट मैरिड, उसने शादी कर लिया होगा। ही वुड हैव गॉट मैरिड, उसने शायद ही शादी कर लिया होगा, या उसने शायद शादी कर लिया होगा। यहाँ पे हम लोग माइट हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बहुत कम है, पॉसिबिलिटीज़ संभावना बहुत कम है। ही माइट हैव गॉट मैरिड। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर आप बताएंगे कि हाँ आपने समझा। ज़रूर उसी ने आपका पैसा चुराया होगा, ज़रूर चुराया होगा। यहाँ पे होगा है पास्ट की बात है, समय चोरी का काम हो चुका है, समय बीत चुका है और अभी बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुमान झलकता है कि अनुमान है इसमें, और भी अनुमान काफ़ी ज़्यादा है। ही मस्ट हैव स्टॉलन योर मनी, उसके दोस्त ने उसकी हत्या की होगी, उसकी हत्या की होगी। हिज फ्रेंड वुड हैव किल्ड हिम या मर्डर्ड हिम, शायद उसके दोस्त ने ही उसकी हत्या की होगी, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे हिज फ्रेंड माइट हैव मर्डर्ड हिम। वह तुम्हारे पास इस टॉपिक पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से तुम्हारे पास तो गया ही होगा। यहाँ पे थोड़ा बात पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मस्ट हैव का यूज़ करेंगे। ही मस्ट हैव गॉन टू यू, तुम्हारे पास गया ही होगा। ही मस्ट हैव गॉन टू यू टू डिस्कस दिस टॉपिक, वह इस बारे में उसे बताने उसके पास गया होगा। ही वुड हैव गॉन टू हिम
to tell him. उसने शायद ही पहले कभी इतना खौफनाक मूवी देखा होगा. He might have ever seen such a horror movie before this. Before this या before. मेरे सब्सक्राइबर अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, या फिर दूसरा सेंटेंस है, उनमें से कुछ भिखारी इस समय सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर भीख मांग रहे होंगे, जो मुंबई में स्थित है. यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया. अब रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे पर आ गया स्ट्रक्चर, इसका चेंज है. इसलिए ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब हम लोग चौथा स्ट्रक्चर हम लोग सीखने जा रहे हैं. अभी तो वो अपना होमवर्क पूरा कर रहा होगा. इस समय मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाए गए चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे होंगे. मैं कहीं और हूँ, हमारा स्टूडेंट्स कहीं और है, लेकिन बात हो रही है प्रेजेंट समय में, बात हो रही है तो अनुमान लगाने की बात हो रही है. अनुमान लगा कर ही बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे माइट बी प्लस वर्ब या एनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे. लिसन केयरफुली. आइए देखते हैं माइट बी प्लस वर्ब या एनजी फॉर्म से बनने वाला ये पहला सेंटेंस. उनमें से कुछ भिखारी इस समय सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर भीख मांग रहे होंगे, जो मुंबई में स्थित है. तो उनमें से कुछ भिखारी यानी सम बेगर्स ऑफ देम might be begging at this time by sitting outside the CST railway station. मेरे सब्सक्राइबर्स इस समय अपनी अंग्रेजी सुधारने के उद्देश्य से अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे ध्यान से. My subscribers might be watching my video at this moment in order to improve their English. ये वो सारे सेंटेंस हैं, अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, आने वाले दिनों में आपके टक्कर में कोई नहीं होगा. यूट्यूब से सीख कर कोई आपके बराबरी खड़ा होने वाला नहीं रहेगा. इस समय हमारे देश भारत में भी पक्षियाँ आकाश में उड़ रहे होंगे. मैं कहीं और हूँ, लेकिन बात मैं इंडिया की कर रहा हूँ, यानी कि अनुमान लगा रहा हूँ. तो इसके लिए हम लोग कहेंगे इस समय हमारे देश भारत में भी पक्षियाँ आकाश में उड़ रहे होंगे. द बर्ड्स माइट बी फ्लाइंग इन द स्काई एट दिस मोमेंट इवन इन इंडिया, इवन इन आवर कंट्री इंडिया. अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने एक लाइक और एक कमेंट से ज़रूर नवाजें, ज़रूर इज्जत दें. प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें. नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है. अब तो वह शायद अपना होमवर्क पूरा कर रहा होगा. अभी तो वह शायद अपना होमवर्क पूरा कर रहा होगा. ही माइट बी completing his homework at this moment, या right now, या at this moment, at this time, at this moment, right now, कुछ भी. इस समय मेरे स्टूडेंट्स पढ़ाए गए चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे होंगे. इसके लिए हम लोग कहेंगे at this time my students might be trying to revise the taught chapter. अभी आपके पिताजी ऑफिस में काम कर रहे होंगे. Your father might be working in the office at this time. Your father might be working in the office at this time. नेक्स्ट सेंटेंस है. बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे. इसके लिए हम लोग कहेंगे the children might be studying in the school, या the kids might be studying in the school. अभी आधी रात हो रही है और चोर लोग अभी कहीं न कहीं किसी न किसी के घर में चोरी कर रहे होंगे. कौन सिखाएगा आपको ऐसा सेंटेंस? It's midnight now and the thieves might be committing theft at someone's or the other, in someone's or the other's house. Somewhere or the others, or someone at the other's house. इस सेंटेंस के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है. मैं उम्मीद करता हूँ
आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। देखिए स्ट्रक्चर आ गया। With this sentence, this video is put to an end here. I hope you must have found lots of things, lots of structures and lots of sentences to learn from this video. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, if you find this video good, यह वीडियो आपकी अंग्रेजी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है, दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तो के लिए कॉमा, वीडियो को आप अपनी ओर से एक लाइक ज़रूर दें, डू गिव 1 लाइक फ्रॉम योर साइड टू दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि इसके लिए सो दैट का यूज़ करेंगे, हर दिन अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, so that you can get every day uploaded video notification। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। See you tomorrow in a new video again, एक नए लेसन के साथ with a new lesson। तब तक के लिए बाय बाय, for till then bye bye and thanks for watching this video।